आज मैं आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो कि भाई फेशियल्स के बारे में। तो फेशियल्स की वीडियोस आप लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जाती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ कि फेशियल कराने के क्या फ़ायदे होते हैं और फेशियल क्यों कराना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इनके फेस को क्लीन कर लिया प्लेन वाटर से, उसके बाद रोज़ वाटर मैंने स्प्रे किया। फिर उसके बाद देखो, सबसे पहले आप ये जानो कि 15 दिन में एक बार फेशियल कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर इसके आप रेगुलर हैबिचुअल हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप महीने में भी करा सकते हो। ये स्किन को क्लीन रखने में मदद करता है और साथ ही ये पोर्स को साफ करने के साथ साथ डेड स्किन को भी रिमूव करता है। फेशियल कराने का सबसे बड़ा फायदा तो ये रहता है कि जितना भी तनाव रहता है ना, स्ट्रेस, वो सब रिमूव हो जाता है और साथ ही आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेट सही रहता है और आप यंग दिखने लगते हो और साथ ही डिटॉक्सिफाई होती है आपकी स्किन और कील मुहासे तो ये रिमूव हो ही जाते हैं और जितने भी पिगमेंटेशन और दाग धब्बे होते हैं वो भी फेशियल से रिमूव होती है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप भी बताती जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे बातों के साथ साथ स्टेप पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि फेशियल तो करा लिया, अब कितने दिनों में ग्लो आएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 दिन में होता है। 3 दिन में आपका ग्लो बहुत अच्छा आने लगता है। फेशियल के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि फेशियल के 5-6 दिनों बाद आपको चेहरे पर किसी टाइप का स्क्रब या एक्सफोलिएटर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फेशियल के दौरान आपकी स्किन काफ़ी मसाज ले चुकी होती है। तो अगर आप कोई फेस वॉश या कोई साबुन वगैरह यूज़ करते हो तो हो सकता है आपके चेहरे पे दाने देखने को मिल जाएं बारीक बारीक से, तो इसलिए वहाँ पे आपको केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर मैं बात करूँ कि फेशियल में क्लींजिंग क्या काम करता है, तो क्लींजिंग जो है वो आपकी स्किन को क्लीन एजेंट की तरह काम करता है और ये जितनी भी गंदगी, धूल मिट्टी होती हैं वो सारी चीज़ों को रिमूव करता है। और मसाज के दौरान क्या होता है, जब आप मसाज लेते हो तो ये मसाजों से आपकी स्किन को पोषण मिलता है और आपकी स्किन हेल्दी नज़र आने लगती है। अभी लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम फेशियल और क्लीनअप में क्या फ़र्क है। तो जो फेशियल होता है, फेशियल करने से अंदर तक की स्किन पर असर होता है और जितने भी कील मुहासे होते हैं उन सारी समस्याओं से आपको निजात मिलती है। वहीं अगर क्लीनअप की बात करें तो क्लीनअप आपके चेहरे को साफ रखने का काम करता है। क्लीनअप का आपका सजेशन तब रहता है जब आपके पास टाइम नहीं है और टाइम इशू भी रहता है और साथ ही आपका बजट इशू भी रहता है, क्योंकि जो क्लीनअप होता है वो फेशियल के अकॉर्डिंग सस्ता होता है। जो क्लीनअप की स्टार्टिंग होती है वो आपको 250-300 के आसपास भी मिल जाएगी, लेकिन अगर बात करें फेशियल की तो फेशियल की स्टार्टिंग आपको 500-600, ये डिपेंड करेगा आपकी स्किन के ऊपर। यहाँ पे हमारा फेशियल का जो पहला स्टेप होता है क्लींजिंग, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फेस को अच्छे से साफ कर रहे हैं प्लेन वाटर से। ओके, अब हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो होगा स्क्रब। स्क्रब होगा तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैंड का यूज़ कर ले रही हूँ ताकि इनकी हेयर ख़राब ना हो। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है स्क्रब। अब देख लेते हैं स्क्रब क्या काम करता है, क्यों करते हैं हम स्क्रब। जब आप चेहरे को स्क्रब करते हो तो इसका मतलब होता है कि स्किन को एक्सफोलिएट करना। स्किन एक्सफोलिएट करने पर त्वचा पर जमी डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और साथ ही ऊपरी परत की जो गंदगी होती है वो भी हट जाती है और जितने भी आपके क्लोज रोम छिद्र होते हैं वो भी खुल जाते हैं, जिससे कि स्किन बेहतर तरह से प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कर लेती है और आपकी स्किन ग्लोइंग नजर आती है। स्क्रब करने से चेहरे की डीप क्लींजिंग होती है, यानी रोम छिद्रों से गंदगी तो निकलती है और आपकी त्वचा बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को सोखने की वजह से ग्लो करने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप फेशियल कराते हो तो 2 या 3 दिन के बाद आपकी स्किन ग्लो करती है। लेकिन कई बार स्क्रब करने के बाद लोग स्किन पर कुछ भी लगाने लगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी नहीं लगाना है। ऐसा करना आपकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अगर मैं सबसे बड़े बेनिफिट की बात करूँ तो स्क्रब का काम होता है कि आपकी स्किन पे भी जितने भी डेड सेल्स हैं उनको हटाया जाता है। फेशियल स्क्रब आपकी त्वचा को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करता है और जितने भी डेड स्किन है, डेड सेल्स हैं, उन सभी चीज़ों को हटा देता है, जिससे कि आपकी स्किन हेल्दी नज़र आने लगती है और ग्लो करने लगती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे हम डायमंड फेशियल कर रहे हैं। तो डायमंड फेशियल की मसाज से स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है और जिससे आपकी स्किन स्वस्थ दिखने लगती है, हेल्दी दिखने लगती है। ये स्किन की रंगत में सुधार लाता है। जो आप जब फेशियल मसाज लेते हो, फेशियल स्क्रब मसाज लेते हो, तो आपकी स्किन के कोलाजन को सक्रिय करता है, जिससे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, इसलिए आप यंग दिखने लगते हो और आपकी जो स्किन
स्किन है वो गोरी होने लगती है। तो इसी के साथ आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग भी करने लगती है। काफ़ी लोगों की क्वेरी ये भी रहती है कि मैम जो डायमंड फेशियल होता है उसके प्राइस क्या होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को कि ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर हो। और अगर मैं सिंपल डायमंड फेशियल की बात करूँ तो यहाँ पे ये सिंपल फेशियल आपको 500 से 800 के आसपास का मिल जाएगा। और अगर आप किसी अच्छे सैलून में जाके ये कराते हो फेशियल तो वहाँ पे आपको 1400-1500 के आसपास का भी रेट देखने को मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर हो, कौन सी जगह से आप फेशियल ले रहे हो। डायमंड फेशियल में एक फेशियल होता है जिसे हम अल्ट्रा वाइटनिंग डायमंड फेशियल कहते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। वो O3 के आसपास का ही प्राइस पड़ता है। ये आपको पड़ता है 4000 के आसपास का पड़ता है। और इसमें चारकोल ब्लो डायमंड फेशियल भी पाया जाता है जो कि आपको 1200 या 1300 के आसपास देखने को मिल जाएगा। कई बार देखा जाता है कि काफ़ी फेशियल किट में एक जेल देखने को मिलता है पहले स्टेप पे। तो वो जो जेल होता है वो फेस वॉश होता है, जेंटल फेस वॉश, जिससे कि आपके चेहरे की क्लीनिंग होती है और उसके बाद चेहरे को क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो स्क्रब है ये कंप्लीट हो चुका है। तो स्क्रब है तो इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छे से इसको क्लीन करना है ताकि जब आप नेक्स्ट स्टेप करो तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। अब देख लो कि वाइट हेड्स कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे ये मैं इनके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव कर रही हूँ। तो जब भी ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं तो आप याद रखें कि आप अपने नोज़ को दबा कर इसको ना निकालें। अगर आप इस तरह से निकालते हो तो रेडनेस देखने को मिल सकती है और निशान भी पड़ जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है। लेकिन ब्लैक हेड्स रिमूवर यूज़ करने से स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज़ आप ये ट्राई ना करें, क्योंकि थोड़ा सा भी तेज़ दबाव पड़ना पर ना आपकी स्किन पे वो दाने दाने से हो जाएंगे। लाइक ऐसा निशान बन जाएगा जो कि आप फिर रिमूव भी नहीं कर पाओगे। अब देख लेते हैं कि जब हम फेशियल में क्रीम की मसाज लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है और हमें कितनी देर तक करनी होती है। तो ये जो हमें मसाज करनी होती है ये हमें रोज़ वाटर के साथ करनी है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप ठंडे पानी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मसाज होनी चाहिए वो 10 से 15 मिनट के आसपास की होनी चाहिए। और स्किन की सारी कोशिकाएं हाइड्रेट हो जाती हैं, इससे मॉइस्चराइज़र हो जाती है, जिससे कि आपकी स्किन देखने में सॉफ्ट लगती है और ग्लो तो काफ़ी दिनों तक बना रहता है। अगर आप और भी अच्छा ग्लो चाहते हो तो आप स्टीम का यूज़ कर सकते हो। 5 से 10 मिनट तक की स्टीम आप ले सकते हो, जिससे कि क्रीम आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी और फिर ग्लो बन के बाहर आएगा और वो ग्लो काफ़ी दिनों तक देखने को मिलेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब आप फेशियल कराते हो तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र हो जाती है, ऐसा ऑयलीपन आता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, वहाँ पे आपको चेहरे को एकदम से जाके वॉश नहीं करना होता। वो जो चिपचिपाहट सी फील होती है उस चिपचिपाहट को दूर करने के लिए तौलिए को गुनगुने पानी में भिगोकर हल्के हाथों से पोंछ लें, जिससे कि आपकी वो चिपचिपाहट कम हो जाएगी, क्योंकि फेशियल कराया है तो मॉइस्चराइज़र तो आएगा ही। अगर आपको मंथ में टाइम नहीं मिलता है कि आप मंथली फेशियल ले सको तो आप एक फेशियल मंथली ले सकते हो। उसके बाद 15 दिन का गैप करके आप क्लीनअप भी करा सकते हो। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी स्किन क्लीन रहेगी और ये पोर्स को भी साफ़ रखने में हेल्प करेगा। आपके जितने भी डेड स्किन होगी उसको रिमूव करेगा और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को तो हटाएगा ही, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हटाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा हो गए हैं। क्रीम की मसाज करने से आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं वो हटना शुरू हो जाती हैं, आपका चेहरा ग्लो करने लगता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी मेंटेन रहता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी कि जो चिक बोन होती है ना, आपकी जो बनावट है फेस की, वो एक अच्छी मसाज लेने से आपकी जो चिक बोन है उसमें उभार आता है। और जब आप फेशियल कराते हो ना तो आप एक अलग ही एनर्जी महसूस करते हो, जिससे कि काफ़ी फ्रेश सा फील होता है, चेहरे पे ग्लो आता है। और जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हो, बातें करते हो, तो वो ग्लो दूसरे पे भी अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जब भी आप फेशियल वगैरह कराओ तो फेस को थोड़ा सा कवर कर लो। और काफ़ी लोग तो इंडियन कल्चर ऐसा है कि अगर आपने कुछ कराया और किसी ने कह दिया
कि भाई आज तो आपका स्किन बहुत ग्लो कर रही है, तो उनको लगेगा यार इसने नज़र लगा दी। तो उस नज़र के बचने के लिए आपको एक काला टीका भी लगा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी नज़र ना लगे। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप भी बताते जा रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी आप फोकस कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप खाली बातों पे ध्यान दे रहे हो। तो जिन लोगों की कन्फ्यूज़न रहती है और जिनको फेशियल कराना बहुत अच्छा लगता है, वो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आप सभी लोग मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हो कि मैम फेशियल की वीडियो अपलोड कीजिए, फेशियल की नई नई वीडियोस दिखाइए। तो यहाँ पे मैंने आपको फेशियल्स की वीडियो ही दिखाती हूँ, और ज़्यादातर मेरे पास फेशियल के कस्टमर बहुत आते हैं, क्योंकि फेशियल्स लोगों को बहुत पसंद आता है मेरे हाथ का। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो हमारी क्रीम की मसाज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम क्रीम को क्लीन कर देंगे। आप चाहो तो इसके बाद स्टीम भी ले सकते हो। तो क्रीम के दौरान ही स्टीम लेना चाहिए अगर आप ऐसा कुछ करते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगी कि स्टीम कैसे ली जाती है, तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है 4th स्टेप, यानी कि जेल। तो यहाँ पे डायमंड का जेल है, तो अब हम जेल करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, इस फेशियल की जो एक खुशबू होती है ना, इतनी शानदार है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि पूरे पार्लर में ना पूरे खुशबू फैल जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जब हम फेशियल जेल करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप फेस जेल का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी स्किन काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपकी स्किन को। अधिकतर फेस जेल को तैयार बनाते समय उसमें सैलिसिलिक एसिड या विच हेज़ल इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया जाता है, जिससे कि सीबम प्रोडक्शन को कम करने में मदद मिलती है, पोर्स को क्लॉग होने से बचाने में मदद मिलती है। अगर आप परेशान हो अपनी स्किन से, कील मुहासे बहुत ज़्यादा हैं, दाग धब्बे रहते हैं, तो ये फेस जेल आपको, ये एंटी एक्ने फेस जेल कम समय में बेहतर परिणाम भी दे सकता है। और इन एंटी एक्ने फेस जेल के इस्तेमाल से आपकी स्किन पर निखार आएगा, ग्लो आ जाता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हम डायमंड जेल करते हैं ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, और इससे कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। इससे त्वचा नरम और मुलायम बन जाती है। इतना ही नहीं, डायमंड फेशियल स्किन लाइटनिंग भी करता है। अगर आप फेशियल करा रहे हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि आप वाटर का यूज़ करो, वाटर लगाने में नहीं, पीने में। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं कि अगर आप फेशियल कराते हो और आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पियो, जिससे कि आपकी स्किन ग्लो करे और आप एकदम नेचुरल ग्लोइंग आपकी स्किन पे नज़र आए। जेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रहता है कि अगर आपकी स्किन पे किसी भी टाइप की एलर्जी हो गई है या किसी प्रोडक्ट से दाने निकल आए हैं, तो वहाँ पे जेल बहुत ज़्यादा काम आता है। जेल करने से आपके जो दाने हैं वो रिलीफ हो जाएंगे, उनमें आराम मिलेगा। और साथ ही अगर आपको किसी टाइप की जलन हो रही है, जैसे कि कभी कभी देखने को मिलता है कि ब्लीच करने के बाद चेहरे पे छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको डायमंड जेल का यूज़ करना चाहिए। 5 या 10 मिनट के मसाज करने के बाद आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल हो जाएगी, और इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठंडक तो मिलती ही है। तो यहाँ पे हमारा ये जेल भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा पैक। तो यहाँ पे कई लोग ऐसा करते हैं कि जेल के ऊपर ही पैक लगा देते हैं, लेकिन वो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर आपके पास टाइम इश्यूज़ नहीं है तो आप ये पैक जेल के ऊपर भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पैक लिया, और पैक में मैंने यहाँ पे गुलाब जल मिला लिया है। तो आप चाहो तो ब्रश की मदद से भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे फिंगर की मदद से लगाऊंगी। अभी तक मैंने आपको एक एक स्टेप के बेनिफिट बताया, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फेस पैक करने से क्या होता है। फेस पैक स्किन में तुरंत एनर्जी भरने का काम करता है, यानी जब स्किन हाइड्रेशन झेल रही हो या स्ट्रेस आपकी स्किन पर हावी हो रहा हो, तब आपको फेस पैक लगाना चाहिए। स्किन में तुरंत ब्राइटनेस लाने के लिए फेस पैक से अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता। और क्योंकि फेस पैक स्किन के लिए डायरेक्ट फूड का काम करता है, तो
इसीलिए आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से ग्लो भी नज़र आता है। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप फेशियल कराते हो तो थोड़ा टाइम से कराइए। और जो लोग हड़बड़ी में फेशियल कर देते हैं या फिर 1 घंटे का फेशियल आधे घंटे में ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। और अगर आपको मेरे पार्लर में विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। फेस पैक लगाने से अगर आप ये नाइट में लगाते हो तो काफ़ी ठंडक मिलती है और ये एलर्जी में भी काम आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेल और ये पैक तो बहुत अच्छी दवा है अगर एलर्जी हो जाती है तो। यहाँ पे देखिए इनका जो फेस पैक है वो ड्राई हो चुका है और ड्राई होने के बाद मैं इनके फेस को क्लीन करूँगी। फेस क्लीन करने के बाद देखिए किस तरह से फेस क्लीन करना चाहिए। आपका जो स्पंज या फिर टिश्यू जो भी है उसको हल्का सा भिगो लीजिए, थोड़ा सा गीला कर लीजिए। उसके बाद ऐसे टैप टैप करके आपको पैक को गीला करना है। उसके बाद आपको इस तरह से रिमूव करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लो ज़रूर देख के जाना, अभी कहीं मत जाना, पहले देख लीजिए कि इनके चेहरे पे ग्लो कितना अच्छा आ रहा है। और अगर आप किसी टाइप की क्रीम वगैरह यूज़ करते हो तो प्लीज़ अपने एक्सपर्ट ब्यूटिशियन की सलाह लेकर ही आप फेशियल कराएं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस तरह से हमारा फेशियल फिनिश हुआ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहे और अलग अलग कैटेगरी की। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके बताए हुए टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो बाय बाय, टेक केयर।